भक्तों को हरे कृष्ण। मैं पंडित मोहित भारद्वाज। आज मैं आपको एक इतनी सुंदर कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जिससे आपके खुद नेत्रों में आंसू आ जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं परमात्मा अब धनवानों का है, परमात्मा गरीबों की नहीं सुनता, परमात्मा अमीरों की सुनता है। आज आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में भी आपको वीआईपी दर्शन की अलग लाइन मिलती है, और नॉर्मल दर्शन आपको करने हैं तो आपको भीड़ में जाना होगा। बड़ा विचित्र दृश्य होता है। तो आज मैं आपके सामने एक बड़ी सुंदर एक कथा में लेकर आया हूं आपके मध्य में। एक सेठ जी थे, और वो सेठ जी प्रतिदिन रोज जो है बाबा आशीश्वर महादेव के जो है दरबार में हाजिरी लगाने जाते। वो सेठ जी रोज बाबा भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, आओ मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। और सेठ जी जब गंगा स्नान करके बाहर निकलते तो सेठ जी क्या देखते कि गंगा रज में जो है 2 पैरों के निशान और दिखाई देते सेठ जी को। तो सेठ जी बड़े आनंदित होते और सेठ जी बड़े प्रसन्न होते कि मेरा बाबा मेरे साथ में आए हैं, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ में आए हैं, मेरे आशीश्वर महादेव मेरे साथ में आए हैं, और वो बड़े आनंद में होते थे। एक दिन क्या हुआ कि समय ने ऐसा, उनके प्रारब्ध ने ऐसा बदलाव लिया कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से वो कर्जे में डूब गए। और जब वो कर्जे में डूब गए तो सबसे पहले जब इंसान पर कर्जा चढ़ता है तो अपना ही पराया होता है। ये जो धन है ना, ये जो पैसा है, ये एक पैसा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है अपने जीवन में। आपके पास में पैसा है तो दुनिया आपके साथ में है। ये संसार की जो माया रूपी जो इंसान है, या संसार की जो माया है ना, वो आपके साथ में है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इस संसार में कोई भी आपके साथ में नहीं है। सारा खेल पैसों का होता है और पैसों से ही ये जीवन यापन होता है। तो सेठ जी के पास में जब पैसा नहीं रहा, और सेठ जी के पास जब पैसा नहीं रहा तो अपनों ने सबसे पहला संग छोड़ा। जो सेठ जी के बच्चे थे, जो सेठ जी का परिवार था, वो सबसे पहले अपने पिता को छोड़कर गए। सेठ जी के जितने भी रिश्तेदार थे, सब रिश्तेदारों ने उस सेठ को ठुकरा दिया। सब रिश्तेदारों ने उस सेठ को जो है अपने से दूर कर दिया, क्योंकि सब डरते थे कहीं ये पैसा ना मांग ले। क्योंकि जीवन में अगर पैसा है तो सब आपको सलाम करेंगे, अगर जीवन में आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई भी प्रणाम नहीं करेगा। तो सेठ जी बड़े दुखी हुए। सेठ जी आशीश्वर महादेव के मंदिर में आए, आशीश्वर बाबा के सामने, बाबा भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगे कि बाबा, मुझे संसार ने ठुकराया, मुझे मेरे बच्चों ने ठुकराया, मुझे मेरे परिवार ने ठुकराया, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने ठुकराया। मुझे इसका दुख नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में तू खड़ा है, मेरे साथ में मेरा बाबा है। सेठ जी को इतना अभिमान था आशीश्वर बाबा पर, भोलेनाथ पर, जिसकी कोई कृपा नहीं, जिसकी कोई मैं मतलब आशा भी नहीं कर सकता, कि इतना विश्वास था कि वो बोले सेठ जी की भोलेनाथ, तुझसे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तू ही धन दौलत है, मेरे लिए तू ही परिवार है, मेरे लिए सब कुछ तू ही है। क्योंकि मेरे पास धन था तो मेरा परिवार था, सब कुछ था, और मेरे पास में धन नहीं है तो मेरे साथ में कोई भी नहीं है। तो बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बाबा के आगे वो सेठ जी रोते हुए, बिलखते हुए बाबा से बोले, बाबा ये तो धन माया आनी जानी है, चल मैं तुझे गंगा स्नान करा कर लाता। और वो बाबा भोलेनाथ को जब गंगा स्नान कराने के लिए लेकर गए, जब सेठ जी गंगा से स्नान करके बाहर निकले तो जो वो सेठ था, उस सेठ को जो वो 2 पैरों के निशान दिखाई देते, पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए। सेठ ने आकाश की ओर देखा और कहने लगा, हे भोलेनाथ, संसार ने मुझे छोड़ा, परिवार ने मुझे छोड़ा, बच्चों ने मुझे छोड़ा, माया ने मुझे छोड़ा, मुझे उसका दुख नहीं हुआ, पर आज तू भी मुझे छोड़कर चला गया। अरे तुझ में तो मेरी जिंदगी वास करती है, मेरी रूह में जो तू वास करता है, हे शंकर, आज तू मुझे छोड़कर चला गया। और सेठ जी रोते बिलखते हुए वहां से चले गए। सेठ जी जब रोते बिलखते हुए वहां से चले गए तो कुछ समय सेठ जी ने यत्न किया, पर बाबा के दरबार आना नहीं छोड़ा। सेठ जी ने
पर बाबा के दरबार को नहीं छोड़ा। सेठ जी लगातार आशेश्वर महादेव की शरणागति आते रहे, शरण में आते रहे। एक दिन बाबा का कोई चमत्कार हुआ, सेठ जी के पास में फैक्ट्री भी आ गई, धन भी बढ़ गया। जो बच्चे छोड़कर गए थे वो बच्चे भी वापस आ गए, और जब वो बच्चे वापस आए तो रिश्तेदार भी सब वापस आ गए। अब वो सेठ जी बाबा के दरबार में आया और कहने लगा कि हे भोलेनाथ, हे आशेश्वर महादेव, आज तो मेरे पास में बहुत सारा धन है, अब चल, अब तो गंगा स्नान करा के लाऊं। और जैसे ही सेठ जी गंगा स्नान करके बाहर निकले, और बाहर निकलते ही जो दो पैरों के निशान उसे नहीं दिखाई दे रहे थे वो दिखाई देने लगे। सेठ जी को आया गुस्सा, वहां नाव चलाने वाले का एक कोई डंडा वहां पड़ा था, वो डंडा सेठ जी ने उठाया, और जहां जहां पर शंकर के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे वो उस डंडे को वहां वहां मारने लगे। अब वो जब उसे वहां वहां मारने लगे तो तुरंत आप आशेश्वर महादेव का प्राकट्य हुआ, तुरंत बाबा भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ, और कहने लगे, अरे सेठ जी रुको रुको रुको, मारते क्यों हो, मार क्यों रहे हो। सेठ जी ने कहा कि अरे निष्ठुर, अरे कपटी, मैंने तेरे बराबर जैसा भगवान नहीं देखा। तूने भी दुनिया की बातों को सत्य कर दिया कि तू भी पैसे वालों का है, गरीबों का नहीं है। धन है तो जब तक तू मेरे साथ में था, धन नहीं था तो तू मुझे छोड़कर चला गया, और आज जब धन आया तो फिर तू वापस आ गया। अरे निष्ठुर, अरे कपटी, मुझे नहीं रहना तेरे जैसे भगवान का भगत बनकर। बाबा भोलेनाथ ने सेठ का हाथ पकड़ा और कहने लगे कि सेठ, मेरी बात तो सुन। अरे सेठ, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं गया, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहा हूं। सेठ जी ने कहा कि अब भी झूठ बोल रहा है। अरे सेठ जी, भगवान बोले कि अरे सेठ जी, जब तेरे पास में धन दौलत वैभव यश परिवार सब कुछ था तो तेरे साथ चला करता था, क्योंकि मुझे लगता था मेरा सेठ इस लायक है कि इस समय पर उसे मेरी इतनी जरूरत नहीं है। अरे सेठ, जब तेरे पास सब कुछ चला गया तो मैं तेरे साथ नहीं चलता था, तुझे गोदी में लेकर चलता था। वो तेरे पैर नहीं, वो मेरे पैर होते थे। और आज तेरे पास सब कुछ आया है तो आज फिर मैं तेरे साथ चलने लगा हूं। मैं कभी भी अपने भगत को छोड़ता नहीं हूं, उस भगत का हमेशा साथ देता हूं, साथ चलकर या गोदी में उठाकर। ऐसे करुणा में है मेरे बाबा भोलेनाथ, ऐसे कृपा है मेरे आशेश्वर महादेव। सभी को अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो एक बार प्रेम से हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है, धन का भूखा नहीं है। ये संसार धन का भूखी है, ये संसार पैसा मांगती है, ये संसार पैसे का स्वार्थी है, माया का स्वार्थी है। पर मेरा बाबा, मेरा भोलेनाथ पैसे का स्वार्थी नहीं है। मेरा करुणामय भोलेनाथ, वो कृपा में भोलेनाथ, वो पैसे का स्वार्थी नहीं है, वो तो भाव का भूखा है। उसे भाव से जपोगे, अगर तुम दुख में हैं तो तुम्हें गोदी में उठाकर चलेगा, अगर तुम सुख में हैं तो तुम्हारे साथ में चलेगा। मेरा शंकर, मेरा आशेश्वर महादेव कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। संसार में किसी से मोह करना या मत करना, पर मेरे बाबा से मोह जरूर करना। मेरा बाबा कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रेम से बोलिएगा हर हर महादेव, संकट हर महादेव।